हेलो, गुड इवनिंग क्लास, जय हिंद। आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आज आप लोगों के लिए एक बेस्ट साइंस का क्लास का ऑफलाइन बैचेज का धमाका ऑफर मात्र 199 रुपए में आज के लिए बस ऑफर है। आप अगर पूरी साइंस ग्रुप डी के लिए बीएसएससी 10+2 जो लेवल आया हुआ है बिहार का, उसके लिए अगर साइंस पढ़ना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे आप आकर चाणक्य कॉम्पिटेटिव क्लास साइंस का 10 से 11 आप पढ़ सकते हैं। मात्र 199 रुपए में 2 दिनों के लिए ऑफर निकला हुआ है। आप आकर बिल्कुल पढ़े। और अगर ऑनलाइन पढ़ने की इच्छा है तो रोज सुबह और एक वीडियो अपलोड हो जाएगी आप लोगों के लिए, और शाम को हम लोग लाइव मिलेंगे 6 बजे शाम में। इससे पहले क्लास में आज हम लोगों का तीसरा क्लास है। पहला क्लास में हम लोग ने पढ़ा था सापेक्षता का सिद्धांत, और दूसरे क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, जिसमें जी का मान हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड कैसे फाइंड करके लाए थे उसके बारे में बताए थे। सापेक्षता का सिद्धांत 1 ग्राम ऊर्जा जब परिवर्तन किए थे, चेंज किए थे, कन्वर्ट किए थे, तब 1 ग्राम ऊर्जा कितना निकल के आया था उसके बारे में बताए थे। आज उसी बहुत सा छोटा समय में, बस बहुत सा कम समय में आप लोगों के लिए एक बेस्ट टॉपिक लेके आया हूं। आइए आज हम लोग उसको सीखते हैं। एक बहुत कंफ्यूजन आता है एग्जाम में पूछने का, 2-3 क्वेश्चन यहां से बन के आते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि सेल्सियस को हम लोग फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ये एक बेस्ट टॉपिक है आप लोगों के लिए, क्योंकि पूछ देता है कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। मात्र 2 मिनट में इस वीडियो को देखिएगा, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बनता है। इससे 3-4 सवाल बनते हैं, और 3-4 सवाल मात्र 2 मिनट में बहुत ही कम समय में आप सीख सकते हैं इसको, बहुत ही कम समय में। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इसको। जैसे कि एक बेसिक मैंने टॉपिक लिया, कि चलिए हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर एक आया 37 डिग्री सेल्सियस। हम लोग ने पढ़ रखा है कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट, जैसे कि एक डॉक्टर साहब आए और फ़ारेनहाइट लगाए आपके फेस पे, आपके मुंह में फ़ारेनहाइट लगा दिए, अब बोलेंगे ओ माय गॉड 102 बुखार आ गया, तो नॉर्मल बॉडी कितना होना चाहिए? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए आपके बॉडी का टेम्परेचर। मतलब इतना है, मतलब आप तंदुरुस्त है, मस्त है, स्वस्थ है, इतना अगर डिग्री सेल्सियस है। तो अगर थोड़ा बढ़ जाए, मतलब 2.4 बढ़ जाए, 100 हो जाएगा, 101 हो जाएगा, 102 हो जाएगा। कितना बढ़ा? ज्यादा, इधर 0.4 और 1.4 बढ़ गया, 100 हो गया। अगर 1.4 मात्र बढ़ गया आपका बॉडी का टेम्परेचर, आपका बॉडी हिट करने लगा, ठीक है, उफ डॉक्टर साहब बुखार लग गया है हम लोगों को। 101 पे बुखार लग गया, 102 पर बुखार लग गया, ज्यादा कहां बढ़ा? 102 तो मानिए था आप लोगों का नॉर्मल हो जाना चाहिए। लेकिन अब कैसे कहें कि ये 37 डिग्री सेल्सियस है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हम लोग क्यों कहें? तो इसको कन्वर्ट किया गया। चलिए कि इसको कन्वर्ट कर दिया गया कि 98.6 फ़ारेनहाइट आ गया। अब इसको बताने के लिए सबसे बेस्ट चीज मैंने बताया कि एक फॉर्मूला आया हम लोगों के बीच, उस फॉर्मूला को हम लोग सीखेंगे। आइए, जैसे कि 37 डिग्री सेल्सियस को हम लोग फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो एक बेस्ट फॉर्मूला आया कि अगर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में अगर चेंज करना हो, किसको? डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। बस ये फॉर्मूला याद करके रखा कीजिए। ये फॉर्मूला है 1 नंबर का, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा तो 1 नंबर तय फिक्स है। कंफ्यूजन से अब जैसे कि अब याद कितना कर लीजिएगा, 1 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए आप कितना तक याद कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। कन्वर्ट करने का बस एक फॉर्मूला याद है, मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। अब आइए करते हैं। तो जितना मान दिया हुआ है उसको लिख दीजिए, 37 का 37, 9/5 प्लस 32। कन्वर्ट किए, 5 को 37 मरतबे में काटना है, या ऐसे भी कर सकते हैं 9 7 63, 6 9 3 27, 6 33 by 5 प्लस 32। अब डिवाइड करने आपको आता है, भाग देने आता है। सबसे पहले भाग देंगे, 5 6 जा
5 6 जा 33 बच जाएगा, 5 6 जा 33 बच जाएगा, 0.5 6 जा 30। अब कितना ऐड करना है? प्लस 32। आइए ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए क्या करते हैं? दशमलव मान लीजिए यहाँ पे 0 होगा, दशमलव को उस साइड से प्लस करेंगे और इस साइड वाला को इस साइड से प्लस करेंगे। 6 को 0 से प्लस 6 दिया तो 6 पॉइंट का पॉइंट, 6 2 कितना आता है? 8, 6 3 कितना आता है? 9, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए सिंपल सा लॉजिक हम लोग पढ़ के आए क्या कि एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 36.7 डिग्री सेल्सियस। उसको कन्वर्ट करके कितना पढ़े थे हम लोग? याद करके रखे हुए हैं। एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आज कन्वर्ट भी कर दिए इसको। अब क्या करेंगे? एक चीज और आया, कि चलिए मैं तो सीख गया, एक और क्वेश्चन बताइए आप जितना भी मान लीजिए। जैसे कि मैं मान लिया कि 263 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल दीजिए, 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल दीजिए, 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल दीजिए। अब बदलिए तो सिंपल सा लॉजिक है। 40 डिग्री सेल्सियस को मान लीजिए, सबसे पहले मैंने इसको मान लिया, तो 40 डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं, फिर वही फॉर्मूला 40 मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32 सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व कर देता हूं इसको, 5 से काटिएगा तो 8 मरतबे में 8 9 जा 72 प्लस 32 2 2 4 7 3 9 94 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 104 डिग्री सेल्सियस। उसी प्रकार से मैंने 100 डिग्री सेल्सियस को अगर चेंज करना हो तो मैंने लिखा क्या? 100। जो चेंज करना है चुपचाप लिख दीजिए। एक फार्मूला है 9/5 प्लस 32। ठीक, 5 को काट देंगे कितना मरतबे में? 20 मरतबे में। 29 जा कितना होता है? तब 20 का पहाड़ा आना चाहिए। 9 का 9, 9 दूना 18, 1 0 का 1 0 प्लस 32 का 32। अब जोड़ तो आता होगा आप लोगों को, उम्मीद है कम से कम जोड़ तो आता होगा। 2 0 2 8 3 11 1 1 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक और चेंज कर देते हैं, 263 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट को 263 डिग्री सेल्सियस को भी चेंज कर देते हैं। क्या कहें हम कि जो है उसको लिखिए, तो 263 को 263 लिख दिए। अब क्या करना है? एक फार्मूला आपने पढ़ा 9/5 प्लस 32। अब देखिए इसको काटिएगा, 5 5 25 1 5 2 जा 10 3.6 मल्टीप्लाई 9 प्लस 32। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 6 जा 54 5 9 2 जा 18 5 23 2 9 5 जा 45 2 47 32 का 32 ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब सिंपल सा लॉजिक है कि ये डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना था। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं। रिवर्स क्या करेंगे? तो फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे। तो उसमें फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना हो तो बस पलट दीजिए, प्लस 32 था माइनस 32, गुणना था गुणना, 9/5 था 5/9। ये फॉर्मूला हो गया खत्म। किसका निकाल दे बताइए आप लोग? चलिए हम लोग निकालते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट का। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट का 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो माइनस कितना करना है? 32। तो 32 2 से 2 0, 11 में से 3 गया 8, 1 का 1, मल्टीप्लाई कितना? 5/9। अब कीजिए 9 दूना 18, 0 का 0, 20 पचे 100 डिग्री सेल्सियस। खत्म। अब और किसका बता दे बताइए? चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपको हम। एक क्वेश्चन और यहां से बनता है कि किस डिग्री और किस डिग्री सेल्सियस और किस फ़ारेनहाइट पर टेम्परेचर बराबर होता है। यह क्वेश्चन याद करके रखिएगा। इसका आंसर होता है -40 डिग्री सेल्सियस। हम क्या आप यह कैसे मान लेंगे भैया? बताइए हमको कैसे मान ले सर कि 40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट भी सेम होता है और क्या सेल्सियस भी सेम होता है। आइए फाइंड कर देते हैं।
-40, अब क्या बताए थे अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो तो 9/5 जोड़ 32, आइए 5 8 40, 8 9 72 माइनस प्लस 32 कितना आएगा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। 3 क्वेश्चन यहां से बना, 3 क्वेश्चन मैंने सिखाया। सबसे पहले सिखाया कि डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो 9/5 प्लस 32, पहला फार्मूला। ठीक, दूसरा फार्मूला बताया कि अगर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करना हो तो -32 गुना पलट के 5/9। तीसरा मैंने क्या बताया कि एक ऐसा टेम्परेचर बताइए जिसपे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों डिग्री समान होता है, दोनों टेम्परेचर समान होता है, -40। इसमें एक छोटा सा और पढ़ लीजिए कि अगर डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना हो तो क्या करेंगे, केल्विन में अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, तो सिंपल सा याद रखिएगा 273 को जोड़ देंगे। अब पूछेगा कि आप मुझे बता दीजिए कि आपका बॉडी टेम्परेचर केल्विन में कितना होगा, तो 37 डिग्री याद करके रखे हुए हैं कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन लगाने के लिए 273 को जोड़ दीजिए, 7 3 10, 1 11 हासिल 1 310 केल्विन, 310 केल्विन। अब देखिए, अब एक चीज और समझ लीजिए कि अगर फ़ारेनहाइट में दे दे कि फ़ारेनहाइट दे दे और पूछे कि केल्विन में कैसे होगा बताइए, तो पहले फ़ारेनहाइट से आपको सेल्सियस में आना पड़ेगा, -32 गुने 5/9 करके सेल्सियस में आना पड़ेगा, फिर जाके आपको 273 ऐड करना पड़ेगा। चलिए, इस टॉपिक को उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होइएगा। आप लोग एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे, जबरदस्ती वाली बात नहीं है, अच्छा लगे तो चैनल का नाम है चाणक्य मुजफ्फरपुर, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। इस पे आपको साइंस क्लास, मैथ क्लास और रीजनिंग क्लास और शॉर्ट वीडियो भी आपको मिल जाएगा जो हॉट टॉपिक से बना होगा, हॉट ट्रिक से बना होगा, आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, जय हिंद।